सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने केमिस्ट्री को फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे हम इस वीडियो में। उसको कैसे आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के थ्रू आप कैसे अपने आप को उस लेवल पे ले सकते हो कि दैट यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट एग्जाम। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो। एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक और फिजिकल इन दोनों की सारे के सारे कोर्सेज तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो देखो यार, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उसको पढ़ना कैसे है, उसको उसको 100% यूटिलाइज कैसे करना है, वो लोगों को पता नहीं होता है। सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री की। ये मेरी एनसीईआरटी है जब मैं प्रिपेयर करता था। जो चैप्टर है तुम्हारा दी सॉलिड स्टेट, ओके, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है। सो इसको यार देखो, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पढ़ना है तुम्हें हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी से हर एक चीज। ये जो चैप्टर हो गया ना, ये हर एक चीज देखो। ये जो टेबल हो गया, ये जो टेबल है ना यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन डालता है कि सॉलिड टाइप कैसा है, उसका बॉन्ड कैसा है, एग्जाम्पल कैसा है, उसके फिजिकल नेचर कैसा है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो तुम्हें ये जो जितने भी सारे बॉक्सेस हैं, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब याद रखना है। ये सारे टेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी का, जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए बताया था, एवरी लाइन इज ए पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो ऐसा हो गया। फिर तुम्हारा देगा ये जो सब इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर एक चैप्टर में होता है इनटेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी के नीट में एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ टू रीड एनसीईआरटी, पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी को। ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स तो है, ये सबको सॉल्व करना है तुम्हें फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ये देखो यार, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने सब पढ़ा था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जितने भी एग्जाम्पल सब है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके एग्जाम्पल, ये देखो रेनियम ऑक्साइड, ये सब एग्जाम में आता है एमसीक्यू के द्वारा। और एक चीज, ये चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद आ गया समरी टेबल। इसको पढ़ना है तुम्हें, इसको स्किप नहीं करना है, एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। फिर ये आ गया एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारे नीट में यही आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ना है तुम्हें फिजिकल को, हर एक फॉर्मूला। लेट्स सपोज हम ले जाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ले गए, जितने भी सारे फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूलास को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज एवरी फॉर्मूला, और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्या फिजिकल के। लेट्स कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आनी होगी, ये हो गया तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही एक वास्ट चैप्टर है पी ब्लॉक। तो इसको तुम्हें कैसे पढ़ना है, देखो मैं सब बताता था, मैं अपने एनसीईआरटी में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं बाकी वीडियो में बताता था पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, ये तुम्हें पढ़ना है सब कुछ, इस ट्रेंड को, इस टेबल को एनालिसिस करना है तुम्हें कि ये ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, ठीक है। ये सब टेबल को एनालिसिस करना है। टेबल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो यार, मेरी एनसीईआरटी की देखो, मैंने हर एक लाइन को पढ़ा हुआ है, क्योंकि हर एक लाइन ही तुम्हारी एक एमसीक्यू है नीट में। ये देखो, ये सब टेबल की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है नीट में, टेबल्स की। ये सब एग्जाम्पल, ये सब रिएक्शंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, टेबल की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये देखो, ये देख रहे हो ना सब कुछ, ये देखो, ये सब रिएक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पूछेगा, वो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, ये तुम्हारा क्लासिक एग्जाम्पल ले लो, क्लासिक एग्जाम्पल। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा एक एनसीईआरटी का पेज, ये तुम्हारे हो गए लाइन्स, ये सब तुम्हें पढ़ना है,
देख रहे हो, ये सब तुम्हें पढ़ना है। फिर ये जो टेबल दिया गया है, टेबल, इसको एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइटिंग। इसको एनालिसिस करना है कि इसमें जो ट्रेंड दिया गया है, क्या ये टेबल में वो ट्रेंड फॉलो होता है। क्योंकि देखो ये टेबल, ये राइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस टेबल को तुम्हें एनालिसिस करना है, क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, डेंसिटी क्या हो रहा है। क्योंकि यही सब ही नीट में एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हें लगेगा कि ये ट्रेंड तो गलत है ना, ये कहाँ दिया गया है ट्रेंड, बट वो एक्सेप्शन होगा जो कि ये टेबल में दिया रहेगा। अगर तुम्हें टेबल पता हो, तुमने पढ़ा होगा, तो वो तुम अटेंड करोगे, वरना तुम्हें लगेगा कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के, बट नहीं, वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छुपा होकर रहेगा। ये देखो, ये सब रिएक्शंस पढ़ने हैं। फिर जो जो तुम्हें लगा कि तुम भूल रहे हो या फिर थोड़े से डिफिकल्ट है, उसको तुम ये साइड में ना, ये साइड में लिख लो, इस साइड में वो रिएक्शंस लिख लो। तुम जब नेक्स्ट टाइम तुम पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि ये साइड में है, मतलब ये तुम्हें याद नहीं है, तो तुम इसको ज्यादा फोकस करोगे जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे। ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो क्वेश्चन आएगा तो तुम लगेगा कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो एनसीईआरटी में है। बट कहाँ है वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे, उसके टेबल्स को एनालिसिस करोगे, उसके डायग्राम को देखोगे, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सब कुछ करना है तुम्हें एनसीईआरटी से। इसके साथ तुम्हें करना है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब तुम सोचोगे कि हाँ यार, ये क्वेश्चन आया था, इसका मतलब इस टेबल इंपोर्टेंट है। समझ रहे हो? ऐसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को, मतलब टॉप टू बॉटम सब पढ़ना है, उसके साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पीवाईक्यू की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारी स्कोर की प्रिसाइसनेस इंक्रीज हो जाएगी। तुम देखो कि ज्यादा क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो और तुम्हें आसान लगेगा क्योंकि तुमने वो एनसीईआरटी पढ़ी है। तो यही यार, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। सो अगर तुम्हें अच्छा लगा, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।